Hello students. In previous topic, you will learn about fire extinguisher. अब आज पढ़ेंगे फायर एक्सटिंग्विशर एंड मैकेनिज़्म। जो फायर एक्सटिंग्विशर है और जो उसकी मैकेनिज़्म है उसको हम पढ़ेंगे। मैकेनिज़्म पढ़ेंगे इसकी। तो मैकेनिज़्म जो है, वेरियस फायर एक्सटिंग्विशर वर्क्स ऑफ फॉलोइंग फैक्ट। जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो फॉलोइंग फैक्ट पे काम करता है। फर्स्ट फैक्ट है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो कैन कट सप्लाई ऑफ एयर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि अगर आग आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है तो उसको कम करने के लिए उन तीनों चीज़ों में से जो हमने पढ़ा है नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंबस्शन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था नंबर 1। क्या पढ़ा था? नंबर वन पढ़ा था कि कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना ज़रूरी है। दूसरा था आइग्निशन टेम्परेचर का होना ज़रूरी है। और तीसरा था सपोर्टर की ज़रूरत थी, दैट मीन्स एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत है। तो अगर आग को ख़त्म करना है तो या तो वहाँ से कंबस्टिबल सब्सटेंस को ख़त्म करनी है, या फिर उसकी आइग्निशन टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करनी है, या फिर एयर की सप्लाई को कट करना है, तभी जो आग है वो कंट्रोल में आ सकती है, दैट मीन्स खत्म हो सकती है। तो नेक्स्ट है, जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो जो पावर सप्लाई है, दैट मीन्स जो एयर की सप्लाई है उसको बंद कर देता है। फायर एक्सटिंग्विशर कैन ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर एंड कंबस्टिबल सब्सटेंस बेल इग्निशन टेम्परेचर। जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज कर देता है, जिससे वो बर्न करना बंद करता है। द फॉलोइंग वेज आर यूज एक्सटिंग्विश फायर बाय रिमूविंग फायर। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है कि जो डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के बेस हैं उसको हम बताते हैं। वो है द बेस्ट वे टू रिमूव हीट इज पंप वाटर ऑन द फायर। ठीक है, जो बेस्ट रिमूव है हीट की वो पूरी तरीके से डंप वाटर फायर के द्वारा होती है। दिस कूल्स द फ्यूल टेम्परेचर। ठीक है, जो पूरी तरीके से फ्यूल की टेम्परेचर को कूल कर देता है, जिससे इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाती है और इस प्रोसेस से जो कंबस्शन होती है वो रुक जाती है। जो वाटर होती है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाती है, जो एयर के कंडक्शंस को कॉन्ट्रैक्ट्स को रोकती है कंबस्शन के सपोर्टर को, और उसमें आग जो होती है वो पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाती है। नेक्स्ट जो दूसरी बात आती है कि वो ऑक्सीजन को रिमूव करता है। रिमूव ऑक्सीजन नॉन फ्लेमेबल मटेरियल सच एज सैंड, बेकिंग सोडा इज थ्रोन ऑन बर्निंग सब्सटेंस। ऑक्सीजन को रिमूव करती है, नॉन फ्लेमेबल मटेरियल सैंड बेकिंग सोडाज वगैरह उस पर डालते हैं। पुटिंग ब्लैंकेट ओवर पर्सनस हु क्लॉथ्स आर फायर आल्सो सर्व एज सेम पर्पस। ठीक है, अगर किसी को आग लग गई है तो उसको हमें किसी ब्लैंकेट वगैरह से ढक देनी चाहिए, जिससे एयर की सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाए। नेक्स्ट आती है रिमूविंग द फ्यूल इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट अप्रोच फॉर मोस्ट फायर। इनके अलावा जो फ्यूल होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट अप्रोचेस है और उसको रिमूव करते हैं। और एग्जांपल के लिए अगर हाउस पे आग लगा है तो ऐसे में उसकी पोटेंशियल फ्यूल को हमें ख़त्म करनी चाहिए। और इस तरीके से आज के लिए हमने देखा कि फायर की एक्सटिंग्विश जो मैकेनिज़्म है उस मैकेनिज़्म पे हमने बात किया। तो उसमें दो मैकेनिज़्म काम करते हैं। पहला तो होता है कि उसमें जो सपोर्टर होती है, दैट में जो कंबस्टिबल सब्सटेंस होती है, कंबस्टिबल सब्सटेंस में एयर की सप्लाई को कट ऑफ करते हैं, बंद कर देते हैं। दूसरी चीज़ हमने देखा कि जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसकी टेम्परेचर को और भी बिलो कर दिया जाए, जिससे उसकी इग्निशन टेम्परेचर बिलो हो जाए, ताकि वो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो जलने ना पाए। नेक्स्ट बात आती है कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को यूज़ किया गया, ठीक है, जिनके कारण पूरी तरीके से आग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए हमने डिफरेंट फैक्ट के बारे में बात करी। और जो नेक्स्ट डेज होगा, नेक्स्ट डेज में आपको नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे। वो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा
कि किस तरीके से हम डिफरेंट तरीके की केमिकल्स को या फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करते हैं। इनके अलावा हम फ्लेम के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो कोई भी फ्लेम होती है उस फ्लेम में डिफरेंट कलर और उसके कौन से डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में भी हमें पढ़नी है। और इस तरीके से आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डेज में हम नेक्स्ट फैक्ट पढ़ेंगे। ओके।